एक ऐसा मंदिर जहाँ सालों तक माँ पार्वती ने करी महादेव के लिए तपस्या। एक ऐसा मंदिर जहाँ आज भी मौजूद है महादेव का असली त्रिशूल और जिस पे लिखी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं सका। एक ऐसा घर जहाँ से वापस आने का आपका मन ही नहीं करेगा और कुदरत का मचाया एक ऐसा शोर जो आपके मन के अंदर मचे हर शोर को शांत कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ उस गांव की जहाँ महादेव के नाम से पहले एक राक्षस के नाम को लिया जाता है। जी हाँ, ये गांव है शुद्ध महादेव। दोस्तों, हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत नेशनल हाईवेज़ में से एक नेशनल हाईवे NH-44 से, जो कि जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। दोस्तों, इस हाईवे पे बने खूबसूरत टनल्स और पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए हम चल दिए हैं महादेव की नगरी शुद्ध महादेव की तरफ, जो कि जम्मू से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है। दोस्तों, अपने इस खूबसूरत से सफ़र को तय करते हुए हम आ पहुँचे हैं अपने पहले पड़ाव गौरी कुंड में, जो कि माँ पार्वती जी का मंदिर है और कहा जाता है कि युगों युगों तक यहाँ पे बैठ के माँ पार्वती जी ने महादेव के लिए तपस्या करी थी। दोस्तों, चलिए हम भी इस मंदिर के अंदर चलते हैं और इस पूज्य जगह के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर आते ही जो सुकून महसूस हो रहा था, जो शांति महसूस हो रही थी, वो शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दोस्तों, गौरी कुंड का पानी इतना ठंडा, इतना साफ़ और इतना स्वच्छ था कि उस पानी की कुछ छींटें शरीर पे डलते ही शरीर में एक अलग सी वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। मन बहुत शांत महसूस कर रहा था। दोस्तों, हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने एक स्थानीय पंडित जी से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की ताकि आप तक भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ये है गौरी माता का कुंड, गौरी कुंड से बोलते हैं। यहाँ माँ पार्वती जी स्नान करती थी। कुंड में वो सामने ऊपर गौ माता के 4 थान दिखाई देते हैं। गौ माता उस समय माता जी को अपने दूध से स्नान कराती थी। आज उसमें ऐसे जलाता है बंद इस कुंड। दोस्तों, गौरी कुंड के दर्शन करके हम मंदिर के अंदर प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए आ गए और पंडित जी ने हमें बताया ये वो स्थान है जहाँ बैठ के युगों युगों तक माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी। दोस्तों, माँ पार्वती का मायका जो कि मानतलाई में था, वहाँ से रोज़ माँ पार्वती यहाँ आते थे और इसी गुफा में बैठ के महादेव के लिए तपस्या किया करते थे। दोस्तों, गौरी कुंड के दर्शन करके हम आ पहुँचे महादेव के मंदिर शुद्ध महादेव। यहाँ पहुँचते ही बाजार में लगे खिलौने देख के बच्चों की आंखों में तो चमक सी आ गई थी। दोस्तों, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी मंदिर के मेन गेट से ही महसूस हो रही थी। अभी हम मंदिर के अंदर भी नहीं पहुंचे थे कि मन शांत हो चुका था। दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके इस मंदिर की कथा पंडित जी से पूछना चाहता था और हमें पंडित जी ने बताया कि एक राक्षस शुद्ध नाम था उसका, या शुद्ध महादेव में भगवान भोले शंकर की तपस्या करता था। तो माता जी यहाँ से तप करने आती थी। वह माता जी को आते जाते देखता था तो उसके मन में कोई खोट आ गया। एक दिन वो माता जी को तंग करना शुरू हो गया। एक दिन माता जी को जब गुस्सा आया तो माता जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उस समय पूरी धरती पर भूचाल आ गया, पूरा धरती कांपने लगी। शंकर भगवान कैलाश में अपनी भक्ति में लीन थे। जब कैलाश हिलने लगा, कांपने लगा, तो भगवान शिव के नेत्र खुल गए। उन्होंने जब देखा तो धरती पर वह मां को तंग कर रहा था। तो उसी क्षण भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल मारा और उससे वो राक्षस का वध कर दिया। फिर भगवान वहां प्रकट हुए उस स्थान पे। वहां जाकर देखा तो वह स्वयं उन्हीं का ही भगत था। फिर भगवान ने उससे पूछा कि भाई तूने गलती तो की, तुझे मैंने सजा दे दी, लेकिन तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दे। तब उस राक्षस ने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी कि हे प्रभु, इस स्थान पे आपके साथ मेरा नाम भी रहना चाहिए। तो भगवान ने उसे वर दे दिया कि कहा कि जा, सबसे पहले तेरा नाम आएगा और बाद में मेरा नाम आएगा। उसी समय से वह शुद्ध राक्षस के नाम से शुद्ध महादेव जगह का नाम पड़ गया।
पहले उस राक्षस का नाम आता है शुद्ध, उसके बाद महादेव, शुद्ध महादेव। दोस्तों ये जो त्रिशूल आप देख रहे हो, ये त्रिशूल वही त्रिशूल है जिससे भगवान भोले शंकर जी ने उस राक्षस का वध किया था। और दोस्तों इस त्रिशूल पे ये जो लिपि लिखी गई आप देख रहे हो, ये कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने खुद लिखी थी, क्योंकि आज तक इस पे लिखा क्या है ये कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। दोस्तों मंदिर का इतिहास जानने के बाद हमने कुछ समय और मंदिर में बिताया और बच्चों को खुली जगह मिलते ही उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई। और लास्ट में मंदिर से निकलने से पहले मायरा ने मांगी विश कि उसकी छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएं। दोस्तों इस खूबसूरत से सफ़र का एक और खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी था, हमारी आज की शाम। दोस्तों हमें यहाँ एक होम स्टे रिकमेंड किया गया था, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, जो इस प्रॉपर्टी की तारीफ़ करी गई थी, ये प्रॉपर्टी उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और इस प्रॉपर्टी का नाम है आराध्या होम स्टे। दोस्तों जितना अच्छा इस प्रॉपर्टी का एम्बियंस था, उससे ज़्यादा अच्छी थी यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। और दोस्तों जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, स्पेशली फैमिली के साथ, तो सबसे पहली मन में जो बात आती है वो होती है बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी। दोस्तों ये प्रॉपर्टी चारों तरफ से कवर्ड थी, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मन में फील हो रही थी। दोस्तों कुछ ही देर में शाम हो गई और सनसेट को एंजॉय करने हम आ गए यहाँ के छत पे। और दोस्तों सच बताऊं, ये सनसेट इतना खूबसूरत दिख रहा था कि इसको कैमरे से जस्टिफाई करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आया था हमारी ट्रिप का दूसरा दिन, और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था, एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ नेचर का इतना शोर होगा कि आपके मन के अंदर का हर शोर शांत हो जाएगा। दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत हमारी होती है एक छोटे से ट्रैक से। ये वो जगह है जहाँ पे शुद्ध महादेव के लोग भी बहुत कम आए हैं। ये हिडन वाटरफॉल है दोस्तों एक शुद्ध महादेव का। चलो मैं आपको ले चलता हूँ इस खूबसूरत से वाटरफॉल पे। दोस्तों ये वाटरफॉल तकरीबन 300-350 मीटर की दूरी पर था सड़क से, और जैसे जैसे हम इसके करीब पहुँच रहे थे, इसके पानी का शोर और बढ़ता जा रहा था, और उसके साथ साथ बढ़ती जा रही थी इसे देखने की हमारी क्यूरोसिटी। दोस्तों आराध्या होम स्टे से हमारे साथ आए सचिन भाई की मदद से आखिरकार हम इस झरने तक पहुंच गए। और दोस्तों इस झरने का पहला नज़ारा इतना खूबसूरत था ना कि मैं आपको ये बयान नहीं कर सकता। दोस्तों झरने का शोर इतना था कि हम आपस में भी बात नहीं कर पा रहे थे, और पानी इतना ठंडा था मैं आपको क्या बताऊं। मैं मायरा को उठा के पानी में ले तो गया, लेकिन मेरे पाँव सुन्न हो चुके थे। दोस्तों इतना सुकून था इस जगह पे, इतनी शांति थी इस जगह पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको खुद आके एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, और ये आप अपनी चेक लिस्ट में ज़रूर रखें। और जब कभी आप शुद्ध महादेव की तरफ आएँ दोस्तों, इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और हमारा भी इस वाटरफॉल को छोड़ के जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन आज हमारे घर जाने का दिन था। स्पेशल थैंक्स करेंगे हम आराध्या होम स्टे की टीम को, जिन्होंने हमें इस लोकेशन के बारे में बताया, और सचिन भाई खुद हमें यहाँ तक लेके भी आए। हमने थोड़ा टाइम और यहाँ पे स्पेंड किया, कुछ वीडियो शूट करे, कुछ अपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए, और समय आ गया था जब हम वापस अपने घर की तरफ जाएंगे और वीडियो का एंड करेंगे। दोस्तों शुद्ध महादेव एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से 1-2 दिन आके रह सकते हैं, और यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर कुछ ही दिनों में फिर से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।